क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे बेंगलुरु से, जहां पर एक बेटी ने अपने ही पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हत्या कर दी। जी हां, बेंगलुरु में कत्ल का एक खौफनाक मामला सामने आया, जहां एक किशोरी ने अपने 3 नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। और ये खूनी साजिश रचने बनाने और उसे अंजाम देने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके 3 नाबालिग दोस्तों को हिरासत में ले लिया है। और सनसनीखेज मर्डर की ये वारदात बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन थाने इलाके की है। और पुलिस के अनुसार किशोरी ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। और इसके बाद उस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता का कत्ल कर दिया। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि किशोरी के पिता 45 साल दीपक की सोमवार की सुबह चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और आरोप है कि दीपक की 2 बेटियों के सामने ही बदमाशों ने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और मृतक बिहार की रहने वाला था और वो शहर में जीकेवी के परिसर में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था। और वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ इलाके में रहता था। दीपक की एक बेटी निजी कॉलेज में पढ़ती है और दूसरी कक्षा 4 में पढ़ती है। और अब कहानी ऐसे दिलचस्प हो गई कि पीड़िता और जो पीड़ित दीपक की 2 पत्नियां थी और पहली बार बिहार में थी, और जबकि दूसरी कर्नाटक में रहने वाली थी, जिससे उसकी 2 बेटियां थी। और आरोप है कि पीड़ित ने पहली बेटी का यौन शोषण किया और जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उनके बीच झगड़ा हो गया। और जानकारी के मुताबिक हादसे के दिन भी दीपक नशे में धुत था और उसने अपनी बेटी के साथ ऐसे ही करने की कोशिश की, लेकिन इस बार बेटी ने अपने दोस्तों को फोन किया जिन्हें इस मामले की पहले से जानकारी थी। और इसके बाद बेटी का दोस्त कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गया और दीपक पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और बेंगलुरु पुलिस अब इस मामले की जांच भी कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इस हत्याकांड के पीछे कोई और वजह तो नहीं है। और वहीं बिलासपुर में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। और बच्ची गांव के बाजार गई थी और तभी आरोपी युवक उसे अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ अनाचार किया गया। और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। और मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है और इसी इलाके के गांव की रहने वाली 7 साल की बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती है। और रविवार की शाम ये खेलते खेलते गांव के बाहर लगने वाले बाजार पहुंच गई थी। और यहाँ उसे गांव के ही युवक भोला राम निषाद 22 साल ने देखा और उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। और घटना देर शाम की बताई जा रही। और भोला राम उसे मंदिर के पास सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया गया। और उसने इस घटना की जानकारी किसी और को नहीं देने की भी धमकी दी। और युवक के चंगुल से छूटकर बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और उसने अपनी मां को इसके बारे में बताया। और परिजन रात में ही उसे लेकर थाना पहुंचे और थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने बच्ची से पूछताछ करने के बाद तत्काल आरोपी युवक भोला राम की खोजबीन शुरू कर दी। और वो घर से तब तक गायब था और उसकी तलाश कर पुलिस ने उसे गांव से ही पकड़ लिया। और आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने बताया कि गांव में रहने वाली बच्ची के माता पिता रोजी मजदूरी करते और बच्ची खेलते हुए बाजार की तरफ चली गई थी। और इस बीच बच्ची को गायब देखकर परिजन उसकी खोजबीन भी कर रहे थे। और रात में वो घर आई तब रोने लगी और उसने अपनी मां को इस घटना की सारी जानकारी दी।